साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। कल से आनंद किशोर जो कि बीएसईबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें नए एसटीईटी कराने को लेकर के पूरी तरीके से तिथियों का निर्धारण किया जा चुका है। यानी कि फरवरी में नया एसटीईटी 2023 होगा और उसको लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश और भ्रम की स्थिति है। सारे चीज़ों पर से पर्दा हटेगा और पूरी तरीके से परिस्थितियां जो बन रही हैं या जो बनी हुई हैं उस पे जो गतिरोध अभ्यर्थियों के बीच में है उससे भी जो प्रश्न हैं उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे और आज के जो अखबारों ने प्रकाशित किया है उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 7वां चरण नियोजन नियमावली में बदलाव की पूरी तैयारी कर ली गई है और ये बड़ा बदलाव होगा या छोटा बदलाव होगा, अब ये स्पष्ट हो जाना है। कुछ दिन पूर्व भी मैंने आप लोगों से बताया था कि आपकी एकजुटता बहुत आवश्यक है। सरकार अगर बहाली और नियमावली में देर कर रही है तो कहीं न कुछ पक जरूर रहा है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के तर्ज पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। अब आप शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली कैसे हुई थी? तो बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा के आधार पर इन लोगों की नियुक्तियां हुई थी, एक नए वेतनमान के आधार पर, तय वेतनमान, नियत वेतनमान के आधार पर। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक की है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की भांति होगी। शिक्षकों की ये नियुक्तियां विशेष वेतन पर करने का विचार किया जा रहा है, यानी कि आपके वेतन को भी लेकर के सोचा जा रहा है। और अगर सरकार ने वेतन को लेकर के सोचना शुरू कर दिया तो परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक न करते हुए, हालांकि मैं इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं, आपस में बंटे नहीं रहिए और सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग कीजिए। अगर नोटिफिकेशन की मांग नहीं की गई तो अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आगे बहुत परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। विशेष वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति का विचार शिक्षा विभाग कर रहा है, हालांकि अभी इस पर केवल विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को जब प्रभात खबर से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति 2-3 माह में शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी 2 से 3 महीने, यानी कि दिसंबर जनवरी का पूरा महीना आप समझ जाइए कि खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन बहाली आएगी और एक स्पष्ट तिथियों का निर्धारण होने के बाद ही आएगी और नियमावली आने के बाद ही आएगी। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से साफ सुथरी बहाली और साफ सुथरे सिस्टम से नियुक्ति कराएगा और विभागीय अफसरों से उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय से जो एक जगह तैनात हैं अफसर, उनकी भी तबादला किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में दागी अफसरों की सूची अविलंब उपलब्ध कराने की बात की है। शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, विभागीय अफसरों को दो टूक बता दिया कि 7वां चरण से पहले हर हाल में नियमावली में संशोधन जरूरी है ताकि अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सके। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली, यानी कि कुल मिलाकर 7वें चरण की बहाली आने से पहले उन्होंने नियमावली में बदलाव की बातें अब स्पष्ट कर दी हैं। अब एक और इस खबर को देख लीजिए। शिक्षक भर्ती और स्थानांतरण नियमावली को मंजूरी दिसंबर अंत तक, यानी कि दिसंबर में मंजूरी लग जानी है और जो कैबिनेट की बैठक आने वाले समय में होने वाली है वो बहुत निर्णायक सिद्ध हो सकती है। हाई स्कूल में लगभग 1.25 लाख बहाली और जो कि प्रारंभिक है उसमें लगभग 80,000 की बहाली अक्टूबर तक आएगी और हाई स्कूल की बहाली जून तक अब देखने को मिल रही है आप लोगों को। जून का मतलब है कि अगले साल के 5वें छठे, यानी कि मिड, यानी कि आधा साल पार कर दिया जाएगा आपकी बहाली के नाम पर। लेकिन ये बहाली जून तक शायद ना जाए, उसके पहले आ जाए, ऐसी पूरी उम्मीद देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा देरी का जो कारण है वो नियुक्ति नियमावली का आना है और उस नियुक्ति नियमावली पर प्रतिक्रिया क्या है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा विभाग का है। अब वैकेंसी आने में देरी हो रही है तो क्यों हो रही है? तो 7वें चरण में जो मैंने आपको बताया कि शिक्षक भर्ती नियमावली है, उसको लेकर के अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति नियमावली 2 बार ऑलरेडी जा चुकी है कैबिनेट में,
विभागीय मंत्री के पास और 2 बार वापस हो चुकी है। अब पुनः संशोधन के बाद ये कैबिनेट में जाने वाली है और देखना होगा कि उस पर मंत्रिपरिषद की और माननीय मुख्यमंत्री की क्या स्वीकृति मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी से पहले एसटीईटी का भी आयोजन किया जाना है। आप सबों को पता था कि एसटीईटी में कॉमर्स की एसटीईटी होनी है, लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कॉमर्स का एसटीईटी होगा और भी अन्य विषयों की भी एसटीईटी कराए जाने की संभावना और कराए जाने की सुगबुगाहट शिक्षा विभाग में है। और यही नहीं, हर साल एसटीईटी कराने को लेकर के शिक्षा विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है और कैलेंडर जो जारी किया गया है वह इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एसटीईटी हर साल लिया जाएगा। भले ही वो लिया जाए या ना लिया जाए, आज की परिस्थितियों के अनुसार आम अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनके मन में जरूर शंका और रोष उत्पन्न करता है। पहले एसटीईटी होगा, कॉमर्स का रिजल्ट और कॉमर्स का एसटीईटी होगा। जो शेड्यूल अभी आपको कल आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया वो कॉमर्स के लिए है और पूरी जानकारी जहाँ तक मेरे पास है कि वो कॉमर्स एसटीईटी का शेड्यूल है, परंतु एसटीईटी अन्य विषयों की भी होगी, ऐसी भी खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसका शेड्यूल आपको नहीं देखने को मिला है। कल जो एसटीईटी के बारे में चर्चा की गई है वो कॉमर्स के लिए है और दबाव अगर आपका बना तो उसमें +2 के विषय भी जुड़ सकते हैं, इसलिए अभी कोई भी सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन नहीं उसमें देखने को मिला है। उसके बाद वैकेंसी निकलेगी 7वें चरण की। तो ये थोड़ा सा स्थिति जो है जून तक जो गया है मामला, वो इसीलिए गया है कि वो जो फरवरी में जो शेड्यूल निकला है और इस कारण से आपको अखबारों ने आज जून लिखा है, परंतु दबाव अगर आपका बनेगा तो वो जल्द भी आ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग सारे काम को दबाव के अनुसार ही कर रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अगस्त में क्या हुआ कि राज्य में सत्ता गठबंधन में नए सिरे से जो बदलाव हो गया, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली को फिर से नए सिरे से समीक्षा की जाने लगी। 2-3 महीना इसमें डिले हो गया और इन सभी कारणों के कारण बहालियां लगातार डिले होती चली गईं। छठे चरण में कुछ नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाकी रह गई थी और अभी एक और शेड्यूल आने वाला है, जो कि उम्मीद है पूरी तरीके से कि अगले हफ्ते उस शेड्यूल को दे दिया जाएगा और उसके बाद 1,22,000 शिक्षकों के पद जो कि हाई स्कूल में है और 80,000 पद जो कि प्राइमरी में है लगभग, उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और प्रारंभिक से लेकर के हाई स्कूल में जो 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती है, अभ्यर्थियों को अभी इंतजार कुल मिलाकर और लंबा करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी इस साल उम्मीद नहीं है, अगले साल आएगी और पहले नियमावली आएगी और नियमावली में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और प्राइमरी के अभ्यर्थियों के लिए तो अभी इंतजार और लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हाई स्कूल की वैकेंसी आनी है और उसके बाद ही प्राइमरी की वैकेंसी आनी है। दूसरी ओर जो नई नियमावली बन रही है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण में ही वो लागू हो जाएगी और उसके तहत शिक्षकों की बहाली होगी। अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती नियमावली पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय अधिकारियों और जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की और शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामूली बदलाव किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में भी बदलाव होगा। पुरुष शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा उसे। और पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों को माना जा रहा था कि उनके लिए जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें नए सिरे से बदलाव किया जाए और उसके बाद से जो ये कवायद है इस माह के अंत और अगले माह तक नियुक्ति नियमावली जो है कैबिनेट में स्वीकृति उसे मिल जाएगी। और वहीं उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 90,000 और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 44,193 बहाली पद जो हैं उन पर बहाली होगी। यानी कक्षा 9 से 12 तक कुल 21,000 दोनों को मिला दिया जाए तो 1,21,927 पद जो हैं उन पर बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में 1 से 8 के लिए 80,257 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य जो है कि 2023-24 सत्र में शिक्षकों की बहाली कर दी जाए और 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन रूप से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो बातें थे उन सभी बातों में जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो यही थी। थोड़ी देर के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरी तिथियों का जो स्पष्ट उल्लेख किया गया है उस पे भी हम लोग संबंधित दिशा निर्देश जो है उस पर चर्चा करेंगे और जो भी आगे लूपहोल है शिक्षा विभाग के या 7वें चरण की बहाली से संबंधित उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो वीडियो में नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहले पहुंच सके। अब क्या है कि जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं, ये आज के समय में एक बिग ब्रेकिंग खबर है और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। दबाव जितना बन सके उतना बनाइए, बाकी समय के साथ जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।